काम करने के लिए जगह भी नहीं है, इतने परेशान है ना, सारी झुग्गियां उग्गियां बना भी नहीं सकते। बारिश में, आंधी तूफान में, सब में ऐसे ही बैठे रहते हैं। बच्चों का कहाँ से गुजारा करें। तो आपकी तो पॉलिसी है कि घर वालों को बेघर करना, न कि बेघरों को घर देना। तो आपको जहाँ झुग्गी वही मकान का आप नारा देते हैं, परंतु आप तो बुलडोजर से मजदूरों के ऊपर हमला करते हैं। लोगों को वादा किया था कि तुम्हें फ्लाइट मिलेंगे, मेट्रो वालों ने वादा किया था, लेकिन हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर दिल्ली के अलग अलग कोनों से रेहड़ी पटरी लगाने वाले वो लोग जिनका घरों पर लगातार बुलडोजर चला लिए। दिल्ली सरकार जब से बनी है 100 दिन से अधिक की सरकार हो गई है, लेकिन इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है इस 100 दिनों के अंदर लगातार गरीब मजदूरों के घरों पर, रोजगारों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसी के प्रतिरोध में यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है, जिसमें अलग अलग इलाकों से, झुग्गी बस्तियों से लोग आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनसे हम बात करते समझने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर को जो उनके साथ चलाया गया है, उसके बाद उनकी क्या स्थिति है और सरकार से वो लोग क्या मांग करने आए हैं और किन किन स्थितियों में वो रहने को मजबूर है। देखिए, दिल्ली की सरकार आई और उन्होंने आते ही लपक झपक मार के, मौका पाके, अवसर पाके 700 करोड़ के बजट का एक आदेश पारित किया। और ये इस तरीके से इसका प्रोपेगेंडा किया गया कि मानो इन बस्तियों को एक रात में ही महल जैसी सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी और रातों रात महल बनने वाले हैं। परंतु गंगा तो उल्टी ही बही। जिस तीव्रता के साथ इन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, पिछली सरकार को ही फेल कर दिया इन्होंने। पिछले 2014 से अभी तक का हम डेटा देखते हैं तो लगातार हर साल लाखों की तादाद में परिवारों को बेदखल किया जा रहा है। अभी कोई कह दे कि इसका सर्वे होना चाहिए, तो ये सर्वे आखिर हिंदुस्तान की सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सरकार की तो जिम्मेदारी थी कि इनको पुनर्वास देना। तो पुनर्वास तो तब होगा जब आप सर्वे करेंगे। बस एक वही सर्वे पुराना सा जिसमें 675 बस्तियों का झंडा, डंडा लेके और झुनझुना लेके वो बजाते रहते हैं कि 675 क्लस्टर्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है। हम लोगों को फ्लाइट देने का दिल्ली मेट्रो ने वादा किया था, फिर हमारी सर्वे भी की थी और हमारी आईडिया भी सारी चेक की थी। उसके बाद हमारे को अब बोलने के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और हमें हमारा केस चल रहा है। उनकी रिक्शा बिकने दी। अब बताओ हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? हम लोग का दुकान तोड़ दिया है बुलडोजर से, इसलिए आज 1.5 महीना हो गया, तोड़ दिया पूरा। और दुकान लगाते हैं रेहड़ी पे, वो भी नहीं लगाने देते। हम लोग जो है सुबह दिन भर दुकान लगाते हैं तो शाम को खाना बना के खाते हैं। अगर दुकान ही नहीं रहेगा, मकान ही नहीं रहेगा, झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो जब पढ़ेगी जब झुग्गी झोपड़ी रहेगी, कमाई रहेगी, हमारी दुकान रहेगी, तब हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। सरकार पढ़ा लिखा के 10वीं पास करो, नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करते तो है नहीं कुछ। बस अपना वोट के समय आ जाता है, बाप हमें वोट दो, माँ हमें वोट दो, बहन जी हमें वोट देना, हमें वोट देना। 2200 रुपये देंगे, 2400 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे, जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बनाएंगे। ये तो सीधा हम लोग को लॉलीपॉप देना है जैसा हो गया है कि लॉलीपॉप दो, अब बच्चे खुश हो जाएंगे। तो कोई कमाने वाला नहीं है, न लड़का न बच्चे कमाने वाला, अकेले कमा तो लड़की शादी कराऊँ, 5 लाख रुपए कर्जा है, कहाँ से मैं क्या करूँगा? कोई कमाने वाला नहीं, आगे पीछे है, कहाँ से दूंगा? शादी ब्याह कर्जा तोड़ूंगा चुकी तो कहाँ से कमाऊँगा, खिलाऊँगा, कर्जा तोड़ूंगा, भगा देगा तो कोई नहीं है आगे पीछे मेरे कोई सहारा। सब वादे करके गए, कोई वादा नहीं हुआ सर। पूरे हमारे पानी नहीं है, नाली खरींजे नहीं है, कुछ नहीं है सर। वोट लेकर चले गए, सबके पास पुराने डॉक्यूमेंट है सर। उनके राशन कार्ड देखो जो 40 साल 50 साल है, तुम तो अंधे हो गए हो, चश्मा पहन लिया। हाई कोर्ट का तुमने बस चादर ओढ़ लिया कि हमें तो हाई कोर्ट ने दिया है। एक दिल्ली की एक मुख्यमंत्री, हम भी जानते हैं, मैंने भी इतना पढ़ा जाहिल गवर्नर, मुख्यमंत्री एक एप्लीकेशन तो दे सकती है कि भाई मेरे को एक सर्वे का टाइम दो कि वो हमारी कॉलोनी वो कैसी है, क्या है। एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकती है, लेकिन नहीं,
बहाना खोज रखे कि हटाना है। 50 साल हो गए हम लोग को रहते रहते हुए यहाँ पर, और कोई लोग हमारे कोई फैक्ट्री नहीं था, कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल जंगल बना हुआ था। हमारे पुरख वहाँ आके अपना आशियाना बनाया, और फैक्ट्री वाले से मिलके सरकार हमको उजाड़ना चाहती है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हम 50 साल तक हम कुछ सब कुछ छोड़ के यहाँ बसे हुए हैं। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी नौकरियाँ लगे, हम कहाँ जाएंगे? इनके लिए हमें कुछ करना है सरकार को। तो आप हमारे पर 50 साल तक हम लोग यहाँ अपने बच्चे बड़े यहाँ हुए, हमें सरकार से ये रिक्वेस्ट, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? दोगला कहते तेगली सरकार है ये, ठीक है। हर चीज से मजदूरी मारा जाता है, ठीक है ना। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हम लोग 40-50 साल से। संविधान ये कहता है कि जो 20 साल 25 साल से जो रह रहा है वो वहीं का नागरिक है, वो वहीं का नागरिक है। और ये कहते हैं कि आज तुम चले जाओ, कल कहाँ चले जाओ कोई पता नहीं है। हम लोग बताओ, वो तो कहते हैं कि रिफ्यूजी है, वो पाकिस्तानियों ढूंढ के मार रहे हैं। ऐसे देश का बहुत बड़ा विकास हो रहा है, लेकिन जब हम लोग रोड पे आएंगे, पटरी वाले वो पे आएंगे, तो देश का कितना अच्छा विकास होगा आपको तो पता ही है। विकास नहीं होगा तब देश की तरक्की कितनी अच्छी दिखेगी दुनिया वालों को। और उसके बाद और सुनो, जो कंपनियों में काम करने वाले वर्कर हैं, चाहे वो हैं, उनके लिए कोई श्रमिक कानून है ही नहीं। मिसाल के तौर में मैं देता हूँ आपको, ये देखो, मेरे पिताजी कोर्ट में केस लड़ते लड़ते मर गए, ठीक है। वो 10 साल सर्विस किए थे किसी कंपनी में, आज तक उसका कोई पैसा मुआवजा कुछ नहीं है। कोर्ट ने फैसला कर रखा कि ये इतना मिलना चाहिए, लेकिन तारीख पे तारीख चल रहा कोई, वो क्योंकि कानून ही सख्त नहीं है। हम ये चाहते हैं जहाँ हमारे पास लाइसेंस भी है और हमारे पास सब कुछ है, पटरी का कागज है, चालान वहीं के बने हुए हम लोगों के पास, तो हमारे को परेशान नहीं किया जाए। ये जानना चाह रहे हैं, वेंडर सर्टिफिकेट है, सब कुछ है हमारे पास। हमें नो वेंडिंग जोन के नाम पे भगाया जा रहा, तो हम कहते पहले हमारा सर्वे करके हमें वेंडिंग जोन में शिफ्ट कर दो, उसके बाद हम नो वेंडिंग जोन में खुद नहीं जाएंगे। अब हम इतना परेशान हो रहे हैं कि हम फांसी लगाएं, जहर खाएं, क्या करें? हम लोग इतना मजबूर हैं, जबकि 2014 का कानून कहता है कि जो वेंडर जहां बैठा उसका सर्वे किया जाएगा, फिर उसे वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। ये हमारा कानून बना। कानून ने ये पावर किसी को नहीं दिया कि वेंडिंग जोन कहाँ, नो वेंडिंग जोन कहाँ। ये पावर ओनली टाउन वेंडिंग कमेटी को दिया गया है। तो हाई कोर्ट क्यों नो वेंडिंग जोन उसको घोषित करेगा? इससे क्या लगता है कि हमारी जो देश की सबसे बड़ी व्यवस्था न्यायपालिका है, वो भी कहीं दबाव में काम कर रही या करप्शन में लिप्त हो रही, जो कानून के खिलाफ ऑर्डर दे रही। एक प्रॉपर सर्वे की ज़रूरत है, वापस सर्वे होना चाहिए। और इस दिल्ली के अंदर जो लगभग 4000-5000 के लगभग बस्तियां हैं, उनको आइडेंटिफाइड किया जाए। अगर कोर्ट ऑर्डर देती है, अगर किसी सार्वजनिक उद्देश्य के साथ अगर बस्ती या किसी का घर को खाली करवाने की ज़रूरत है, तो आपके पास तो पुनर्वास की जो पॉलिसी पड़ी है उसको लागू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? अगर कोर्ट ऑर्डर दे रही तो कोर्ट तो मना थोड़ी कर रही कि पुनर्वास मत दीजिए। कोर्ट तो ये कह रही होगी ना कि आप इनको हटाइए, पर उससे पहले इनकी जिम्मेदारी है कि उस पॉलिसी को लागू कराते हुए फिर उनको हटाना है, न कि इस प्रकार से कि वो एक अपराधी समझ के उनके ऊपर पूरा पुलिस का दल बल ले जाकर उनको घर से बेदखल कर दिया जाता है। अभी जो आपने वीडियो की बातचीत में सुना, ये वो परिवार है, गरीब मजदूर है, जो दिल्ली जैसे किसी भी शहर को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। चाहे डोमेस्टिक हेल्प हो, मजदूर हो, या फिर रेडी पटरी लगाते हैं। इनको जिस तरीके से दिल्ली की सरकार लगातार उजाड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई ने जब लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय के ऊपर अपनी बात करते हुए कहा था, उन्होंने बताया था अपने जजमेंट में कितना भयावह होता है किसी का घर परिवार उजाड़ देना। लेकिन सरकार पुनर्वास की बात मीडिया कॉन्फ्रेंसों में तो जरूर करती है, लेकिन ज़मीन पर जब बात आ रही है तो लगातार पिछले दिनों उजारीकरण चल रहा है। सरकार पुनर्वास के नाम पर कितने लोगों को पुनर्वास किया उन्होंने और कितने मकान तोड़े हैं, इसका आंकड़ा भी पेश करना चाहिए, जो कि सरकार नहीं करती है। सिर्फ कुछ जो मकान उन्होंने पिछले चुनाव से पहले कुछ लोगों को दिए थे, बस वो बताया जा रहा है हमने पुनर्वास किया है। उनका अनुपात कितना है, जितना इविक्शन दिल्ली के अंदर हुआ है उसमें, वो डेटा सरकार नहीं बताती है। अगर उसके मुकाबले तो बहुत छोटी संख्या है। इन सारी मांगों को लेके मूलभूत नागरिक अधिकार और मानवीय पहलू भी है। अगर किसी को उजाड़ रहे हैं उससे पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार उल्टा कर रही है। पहले बुलडोजर चला रही है पुनर्वास की,
पुनर्वास की बात तो वो सोच भी नहीं रही है। इन्हीं मांगों को लेकर आए हैं, जब तक पुनर्वास ना हो तब तक उजाड़ीकरण रोका जाए। इन मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।